बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। भारत ने अमरीकी अशिया पर टैरिफ को 0 तक करने की पेशकश की है, मगर अब देर हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप से तय पाने वाली मुफाहमतें यूक्रेन में अमन की राह हमवार कर सकती हैं। रूसी सदर ताकत की सियासत की दो टोक मुखालफत जारी रखी जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, हाइकिंग ट्रेल्स बंद, अलर्ट जारी। सह मुल्की सीरीज शायकीन के लिए नए ज़ाब्ता इखलाक जारी। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अमरीकी अशिया पर अपने महसूलात को 0 तक कम करने की पेशकश की है। भारत के साथ अमरीका के ताल्लुकात को यकतरफा करार देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि लोग समझते हैं कि भारत के साथ बहुत कम कारोबार है, लेकिन भारत अमरीका के साथ बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार करता है। भारत अमरीका को बड़ी मिकदार में सामान फरोख्त करता है और अमरीका भारतीय मसनूआत का सबसे बड़ा गाहक है। उन्होंने अब अपने टैरिफ में कमी करने की पेशकश की है, लेकिन इसमें देर हो रही है। ऐसा नहीं कि उन्हें ऐसा बरसों पहले करना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत ने अब तक अमरीका पर दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा महसूलात लगा रखे हैं और भारत के जायद महसूलात की वजह से अमरीकी कंपनियां भारत में अपने मसनूआत बेच नहीं पाती। ये मुकम्मल तौर पर यकतरफा तबाही रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भारत तेल और फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है, जबकि भारत तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप से तय पाने वाली मुफाहमतें यूक्रेन में अमन की राह हमवार कर सकती हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने SCO इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करना होगा। यूक्रेन का बहरान कीव में एक बगावत के नतीजे में पैदा हुआ, जिसको यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों ने हवा दी। रूसी सदर ने मजीद कहा कि मगरब की यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिशें यूक्रेन बहरान की वजूहात में से एक हैं। अमेरिका के साथ अलास्का समिट में समझौते तय पाने हैं और अमेरिकी सदर ने यूक्रेन में अमन के लिए रास्ता खोला है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि चीन के शहर त्याजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास जारी है। इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा कि ताकत की सियासत की दो टोक मुखालफत जारी रखी जाएगी। इत्तेहाद के फ़रोग और महाजराई के खात्मे का उसूल अपनाना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में खिताब के दौरान चीनी सदर ने कहा कि हमें इत्तेहाद के फ़रोग और महाजराई के खात्मे का उसूल अपनाना चाहिए। खत्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी का निज़ाम तामीर करेंगे। SCO ममालिक तवानाई के वाफिर वसाइल और बड़ी मंडियों के हामिल हैं। चीन तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन के प्लेटफॉर्म्स भी कायम करेगा। वसाइल में इजाफे के लिए इस्तेदाद कार में इजाफा जरूरी है। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। रवां साल SCO ममालिक को 2 अरब की ग्रांट देने का भी इरादा रखते हैं। SCO PhD प्रोग्राम का आगाज और मौजूदा वज़ाइफ की तादाद को दोगुना करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रुकन मुल्कों के दरमियान साइंस व टेक्नोलॉजी में ताउन वक्त की जरूरत है। SCO बाहिमी एतमाद और बाहिमी मुफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की भी बहुत गुंजाइश है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद बारिशों की लपेट में आ गए हैं, जिसके बाद जुड़वा शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीर के रोज़ इस्लामाबाद में 2 घंटे के दौरान 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस G11 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गाड़ी पानी में डूब गई हैं, जबकि दरख्त भी गिर गए हैं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। जिला इंतजामिया ने नाला लई के इतराफ के इलाकों
से शहरियों के इनखला के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि रेस्क्यू एहलकार तैनात कर दिए गए थे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िली इंतजामिया ने बारिशों के खदशे के पेश नज़र मारगा हिल्स की तमाम हाइकिंग ट्रेल्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरियों को किसी भी ट्रेल पर जाने की इजाज़त नहीं होगी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर पहाड़ी इलाकों का रुख करने से भी गुरेज करने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि शारजा में जारी सह मुल्की T20 सीरीज़ के दौरान UAE हुक्काम ने शायकीन क्रिकेट के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि तमाशाई अपनी टीम की भरपूर हिमायत करें, मगर मुखालिफ टीम के खिलाफ नारेबाजी या इशारे करने से गुरेज करें। ये भी कहा गया है कि शायकीन अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहें, दीगर स्टैंडर्ड्स में जाने की कोशिश ना करें और खेल के दौरान भाग दौड़ या बेनज़मी से इज्तनाब करें। इसके साथ साथ तमाशाई को दूसरों के एहतराम और अमाराती क़वानीन की पासदारी करने की भी सख्ती से हिदायत की गई है, ताकि खेल की असल रूह कायम रखी जा सके। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दी थी, जबकि पहले मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से हराया था। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि ICC ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। इवेंट की मजमूई इनामी रकम $13.88 मिलियन रखी गई है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 अरब 92 करोड़ से जायद बनती है, जबकि इनामी रकम 2022 के एडिशन से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। वर्ल्ड कप की फातेह टीम को 1 अरब 26 करोड़ 78 लाख से जायद रकम मिलेगी और रनर अप्स को 63 करोड़ 39 लाख से जायद इनाम दिया जाएगा। टूर्नामेंट में शरीक हर टीम को कम से कम 7 करोड़ 7 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से शुरू होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.